किसी साजिश के तहत फंसाएंगे पप्पू यादव, ये बातें विपक्ष कह रहा है। और ये बात सच में सच है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है शुक्रवार को। उनको उनके मंदिरी आवास से उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं सुबह जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव को रात में गिरफ्तार किया गया। तबीयत खराब हुई, मंगलवार को उनकी पेशी होती है और उसके बाद उस मामले में तो बेल मिल जाती है जो 30 साल पुराना मामला होता है, लेकिन और कई मामले में उनको जेल भेज दिया जाता है। अब इस मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले पर यह सामने आया है कि कौन पप्पू यादव की साजिश रच रहा है। क्या राजनीतिक रणनीति बनाई जा रही है? पप्पू यादव नीट छात्रा पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। किसने किया? बेटियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करना, तमाम चीजें। तो अब ऐसे में सवाल कई सारे आ गए हैं पप्पू यादव को लेकर। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव फिलहाल बेऊर जेल में ही रहेंगे। वकील ऋषिकेश नारायण सिन्हा ने बहुत कुछ बताया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके खिलाफ 2 और नए मामले जोड़ दिए हैं। जी हां, दोनों ही मामले कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़े हैं, जिसमें एक 2017 और दूसरा 2019 में दर्ज किया गया था। उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है। इसी वजह से वो अभी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे, यानी कि 2 और मामले पप्पू यादव के खिलाफ निकल कर आ गए हैं और अभी जेल में ही रहेंगे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। 31 साल पुराने एक मामले में 10 फरवरी को पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद पटना पुलिस ने 2 और नए मामलों में उन्हें रिमांड पर लिया, जिसमें एक मामला 9 साल पुराना बताया जा रहा है। इधर पप्पू यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए प्रशासन और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा, मुझे खतरनाक अपराधी की तरह क्यों पेश किया जा रहा है? पुराने केस 2026 में क्यों खुल रहे हैं? और अब 2 नए मामले पप्पू यादव के खिलाफ आ गए हैं। तो लगातार नीट छात्रा पर खुलासे कर रहे थे पप्पू यादव। पप्पू यादव के वकील के मुताबिक सांसद ने अपने वकील के माध्यम से एक भावुक मैसेज दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रशासन उनसे क्या चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं ना तो किसी के निजी जीवन का आलोचक हूं और ना ही सरकार के किसी व्यक्ति, मंत्री या विधायक का विरोधी। मैं गरीबों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग के लिए न्याय और खुशियों की लड़ाई लड़ता हूं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि कोई भी व्यक्ति गलत नीति और उत्पीड़न का शिकार ना हो। सांसद ने कहा कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसके बावजूद आंदोलन और आचार संहिता से जुड़े पुराने मामले में मेरे साथ खतरनाक अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 17, 18 और 24 तारीख के मामलों में वो थाने से जमानत पर है। ऐसे मामलों की सूचना देना पुलिस और थाने की जिम्मेदारी है, लेकिन बिना सूचना दिए उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? पप्पू यादव ने सवाल किया कि जब वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे, हर कार्यक्रम में शामिल होते थे और उनकी गतिविधियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को रहती है, तो फिर उन्हें फरार कैसे घोषित किया गया? ये पप्पू यादव ने पूछा है। पप्पू यादव के वकील उनके मुताबिक सांसद ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा के दौरान वे सबसे अधिक सक्रिय थे, फिर भी उनको फरार घोषित कर दिया गया। उन्होंने पूछा कि पुराने मामलों की याद अचानक 2026 में कैसे आ गई? क्या यह आम जनता की आवाज दबाने की कोशिश है? सांसद ने कहा कि उनका जीवन हमेशा आम लोगों के लिए रहा है। एम्बुलेंस से पहले पहुंचने वाले, हर संकट में साथ खड़े रहने वाले पप्पू यादव, आखिर उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। सदन में उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि बेटियों का मुद्दा ना उठ सके। तो अब ऐसे में 2 और नए केस पप्पू यादव के खिलाफ आ गए हैं। इधर कोर्ट को आए दिन धमकी मिल जा रही है, जिससे पेशी को टाल दिया जा रहा है। कल पप्पू यादव पेश होंगे, उम्मीद है, लेकिन कल भी अगर धमकी मिलती है तो पप्पू यादव
को बंद कर दिया जाएगा, नहीं वो आ पाएंगे। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कल क्या कुछ होता है इस पूरे मामले पर। लेकिन दो और मामले जुड़ गए हैं और पप्पू यादव ने खुद भी इस पूरे मामले पर सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर मेरे साथ अपराधी जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।